नमस्कार दोस्तों, माईडीवी में आपका स्वागत है। और मैं माईडीवी में आपके साथ पास उपस्थित हूं एक नए ऐप के साथ। जी हाँ, माईडीवी ने अपना ऐप लॉन्च किया है और 27 अप्रैल को ये ऐप लॉन्च हुआ। बहुत ही छोटा एंड्रॉयड ऐप, ये प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। अब आइए जानते हैं कि इस ऐप में क्या क्या है। ये लिटिगेंट्स और एडवोकेट्स दोनों के लिए ही बहुत ही उपयोगी ऐप है। जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसे ही आप ऐप खोलेंगे इंस्टॉल करने के बाद, तो ये आपको जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन एज ए मोबाइल पे जिस प्रकार दिख रहा है इसी प्रकार से हम दिखेगा, जिसमें आपका ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड, सर्च लॉ, वीडियो, बार काउंसिल, यूनिवर्सिटी और एफएक्यू 6 टैब होंगे। ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड में आइए एक एक करके देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग इन टू गेट मोर डिटेल्स, और लॉगिन करने वाले को क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने जा रहा है इस ऐप में, वो इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहले से शुरू करते हैं ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड से। ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये एक मेनू खुलेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, गुजरात, देश के सभी हाई कोर्ट्स का ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड का लिंक है, जहां पे जो भी कार्य प्रतिदिन होता है उसका विवरण आप एक साथ देख सकेंगे। जी हाँ, अलग अलग हाई कोर्ट ने अलग अलग डिस्प्ले बोर्ड के लिए अलग अलग ऐप रखे हैं। माईएडीवी ने इसको एक साथ कंसाइज करके एक साथ दिखाने की कोशिश की है। जहां भी एनए लिखा हुआ है वो उपलब्ध नहीं है, नॉट अप्लीकेबल है, नॉट अवेलेबल है। जैसे ही उपलब्ध होगा हम लोग अपने अपडेट में इसको एक साथ जोड़ देंगे। उस प्रकार चलते हैं तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, झारखंड, कर्नाटक का अलग अलग डिस्प्ले बोर्ड है, अलग अलग बंगलुरु और कलदुवेरी के लिए। इसके साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पटना के साथ ही पंजाब और अंतिम उत्तराखंड हाई कोर्ट का ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध है। एक क्लिक पे आप पा लेंगे कि कौन सा केस अभी चल रहा है। जी हाँ, लॉकडाउन के दरमियान स्टेटस कुछ कम अपडेट हो पा रही है, वर्चुअल कोर्ट्स के कारण ये अपडेट कम हो पा रही है, फिर भी अपडेट हो रहा है। तो यहाँ आप ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड में एक साथ देख लेंगे कि कौन कौन सा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मुकदमा किस स्थिति में चल रहा है। अगले टैब पे आते हैं, एफएक्यू की बात करते हैं। एफएक्यू एक होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो लोगों के मन में होता है उस क्वेश्चन को का उत्तर दिया रहता है, या जो जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया होता है उसका उत्तर दिया गया होता है। तो आप इस प्लस को माइनस करके उसका उत्तर जान सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि माईएडीवी क्या है, रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे होगा, एडवोकेट कौन है, रजिस्टर्ड मेंबर आपके यहाँ कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एफएक्यू। तो आप एफएक्यू टैब में जाके क्लिक करके एफएक्यू जान पाएंगे। एफएक्यू के बाद चलते हैं बार काउंसिल। जी हाँ, एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल में होता है। आप एक स्टेट बार काउंसिल को सिलेक्ट करेंगे तो उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं गुजरात हाई कोर्ट का डिटेल्स, उसका एड्रेस, इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, एस्टेब्लिशमेंट, वेबसाइट एड्रेस, जहाँ पे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, और टेलीफोन नंबर। जी हाँ, ये जरूरी था क्योंकि एडवोकेट कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन का प्लेस यही होता है एडवोकेट्स का, और किस स्टेट के लिए है यहाँ स्टेट वर्किंग एरिया में दिया हुआ है। चूंकि अधिकांश बहुत सारे जो हैं बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल जो हैं वो 2-3 राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मुंबई हो गया हम लोगों का, बॉम्बे, तो वो 2-3 राज्य को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह चंडीगढ़ जो है वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आप एक एक करके देख सकते हैं कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के अनुसार के साथ ही यूनिवर्सिटी का लिस्ट माईएडीवी में दे दिया गया है। देश के सभी यूनिवर्सिटीज का लिस्ट है कि आपके स्टेट में कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है। ये जानने के लिए बहुत ही लोग उत्सुक रहते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है और क्या क्या पढ़ाई होती है। क्या क्या पढ़ाई होती है इसका तो डिटेल्स नहीं है, लेकिन
कौन सा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का लिस्ट आ गया है, किस टाइप का यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि स्टेट गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है, तो इसको हम लोग देख पा रहे हैं। अगले अपडेट्स में इसका डिटेल्स आ जाएगा। आगे चलते हैं, तो आगे चलने के साथ ही हम लोग आए लॉगिन पे। जी हाँ, अब जो है हम लोगों का फ्री वाला कार्यक्रम खत्म हो गया। अब लॉगिन पे आते हैं, और लॉगिन करने के लिए हम लोगों को मोबाइल चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और पासवर्ड चाहिए। अब पासवर्ड कहाँ से आएगा, तो हम लोग साइन अप पे क्लिक करेंगे, और साइन अप पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर लेंगे। या अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आईडी पासवर्ड आपके पास है, तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो ये है, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या हैं। ये माई आईडी भी दो लेवल पे काम करता है, एक पब्लिक के लिए और दूसरा एडवोकेट्स के लिए। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका रोल क्या है। आप अपने रोल के लिए, आप अगर नॉर्मल यूजर है, एडवोकेट नहीं है, तो मेंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवोकेट्स अपना एडवोकेट सेलेक्ट करेंगे ताकि आगे चल के उनको प्रोफाइल क्रिएट करने में दिक्कत न हो। अब आगे देखते हैं, जो नंबर आपने एक बार रजिस्टर्ड कर दिया तो एक मैसेज आ जाता है, नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आपने रजिस्टर्ड कर दिया है तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ, पासवर्ड की बहुत ही मैसेज से आपको पासवर्ड रिकवर चेंज करके प्रत्येक बार एक नया पासवर्ड दिया जाता है। तो आप उस पासवर्ड को नोट डाउन कर लेंगे और उसका उपयोग करेंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एक पासवर्ड उसको चला जाता है उसके मोबाइल पे और उसके करस्पॉन्डिंग ईमेल पे। अगर चेंज करता है पासवर्ड तो योर न्यू पासवर्ड ये चेंज हो जाता है और चेंज होकर उसके मोबाइल पे और मेल पे चला जाता है। आप हमारे मेल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.myadv.in पे जाके, जहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेगा। जब भी कोई वीडियो या कोई पोस्ट या कोई वैकेंसीज का नोटिफिकेशन हमारे साइट पे आएगा तो आपके मेल पे ऑटोमेटिकली एक कॉपी उसकी चली जाएगी, तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आप ये देख पा रहे थे कि नो रिप्लाई से यहाँ से मेल जाता है आपको कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया है या फिर आपने नया रजिस्टर किया है। जैसे ही हम रजिस्टर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के साथ ही ये 9 मेनू खुल जाता है। इसमें नया क्या आता है, केस स्टेटस आ जाता है, एग्जामिनेशन और व्हाट्स न्यू आ जाता है। केस स्टेटस आइए देखते हैं। जिस तरह हम लोग ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड देखे हुए थे सेम उसी तरीके से इस पे क्लिक करने के साथ ही केस स्टेटस खुल जाता है। आप वहां पे हाई कोर्ट का है तो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट का, और फिर यहाँ पे 3 अलग अलग लिंक्स हैं। ऑल हाई कोर्ट्स थ्रू ई कोर्ट्स। एक्चुअली बहुत सारे जो हाई कोर्ट पहले से ऑनलाइन नहीं थे वो ई कोर्ट के माध्यम से ऑनलाइन हो गए हैं, तो उनका लिंक यहाँ पे है सभी हाई कोर्ट्स का। इसके बाद में जो है ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ई कोर्ट्स के माध्यम से, जैसे ई कोर्ट्स के ऐप पे दिखाई देता है, यहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। और माई एडीवी के यूजर्स हैं उनका केस स्टेटस, यहाँ से केस स्टेटस माई एडीवी जो भी यहाँ पे वर्क आउट करते हैं एडवोकेट उनके लिए केस स्टेटस है। बहुत ही सिंपल, लिटिगेंट्स को केवल मोबाइल नंबर डाल के सर्च करना है, उनका केस का डिटेल्स यहीं पे डिस्प्ले कर देगा बिना किसी प्रोसेस के। आगे आते हैं व्हाट्स न्यू में। क्या है व्हाट्स न्यू में है कि जो भी वैकेंसी जाती है, जैसे बीपीएससी की वैकेंसी अभी आई हुई है तो ये बीपीएससी की वैकेंसी उसका ऑफिशियल लिंक और या फिर मोर डिटेल्स जो भी है उसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। लास्ट डेट कोशिश करते हैं कि दे दें, लास्ट डेट कब तक है ताकि लोगों को आसानी रहे और ये इंटीमेशन जाता रहे। जी हाँ, तो ये ऐप में ये खासियत दी गई है, बहुत ही सिंपल ऐप है, लगभग 2 MB का ऐप है एंड्रॉयड ऐप, और इतनी सारी खूबियों के साथ इसको जोड़ा गया है। अब आते हैं एग्जामिनेशन में। जी हाँ, एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जोड़े हुए हैं, अभी बहुत कम है लेकिन धीरे धीरे प्रतिदिन कोशिश की जा रही है कि इसको और क्वेश्चंस को बढ़ाया जाए, ताकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। क्योंकि हम लोगों ने पहले बताया आपका व्हाट्स न्यू में इंटीमेशन कि ये एग्जाम आने वाला है, अब इसके बाद बता रहे हैं कि क्वेश्चन। जैसे ही आप किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस शो करेगा। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शो किया, एक क्वेश्चन शो करेगा, एक एक करके क्वेश्चन शो करेगा। अब आप उसका आंसर देते हैं, अगर आपका आंसर सही रहता है
तो ग्रीन हो जाएगा, अगर गलत रहता है तो रेड हो जाएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये था हमारा ये MyADV का ये छोटा सा डेमो। आप डाउनलोड करें ऐप, और ऐप डाउनलोड करने के बाद यूज करें। क्या कमियां हैं हमको लिखें, फेसबुक, ट्विटर। अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस आइकन जो सर्च का आइकन बना हुआ है, इस सर्च के आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टेट का लिस्ट आ जाएगा। इसके बाद जैसे स्टेट में किसी स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर उसका डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आपको ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, और उसमें 5 डिजिट डाल के, जैसे कि आगे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, आपने झारखंड सेलेक्ट किया, वहां का रांची का स्टेट ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, फिर आप ये कम से कम 5 लेटर एडवोकेट का नाम लिखकर आप सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो वहां का जो जितने भी एडवोकेट होंगे वो दिखाई दे देंगे, और उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, अगर उनका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है तो उनके सामने टिक आएगा, एडवोकेट वेरीफाइड होंगे तो उनके सामने भी टिक आएगा, और ईमेल आईडी साथ में किस बार के ये मेंबर रहे हैं, कब से प्रैक्टिस में है और कहाँ प्रैक्टिस में है, ये सभी इस डिटेल्स में आएगी। इसलिए मैंने पहले बताया था कि अगर आप एडवोकेट हैं तो एडवोकेट सेलेक्ट कीजिए, अगर मेंबर है तो मेंबर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि एक एक चीजों का वेरिफिकेशन करके तब इस साइट पे डाला जाता है। एक बात जानने वाली है कि हम लोगों को ये एडवोकेट का लिस्ट कहाँ से आता है। जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, आइदर गवर्नमेंट के हैं या फिर एसोसिएशंस के हैं या फिर काउंसिल के हैं या फिर ई कोर्ट्स से हैं या फिर हाई कोर्ट से है, वहां से हम लोग डेटा लेते हैं, या पर्सनल जो भी myadv.in पे आके रजिस्टर करता है या फिर इस ऐप के माध्यम से रजिस्टर करता है, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद एज ए एडवोकेट के लिस्ट में उसको ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ आप देख पाएंगे एक साथ इस ऐप में लॉगिन करने के बाद 20 एडवोकेट्स, आपने मान लीजिए यहाँ एक एडवोकेट अवेलेबल है, जैसे ही आता है 200 एडवोकेट, तो एक साथ में आप 10-20 एडवोकेट का लिस्ट देख सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर्स और ईमेल आईडी के साथ, उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये प्रोफाइल आइकन पे, तो प्रोफाइल आके खुल जाएगा, और यहाँ पे आपका नाम जो आपने भरा हुआ था पहले वो ऑटोमेटिकली फिल रहेगा। आपको केवल उसमें से एड्रेस भर देना है और एड्रेस भर के प्रोफाइल को अपडेट कर देना है। नए ऑप्शंस में जब नया ये आएगा, नया फीचर इसमें ऐड होगा, जिसमें और भी ये प्रोफाइल ऑप्शन खुलेगा और फोटो वगैरह के साथ आएगा, तब तक आप इस ऐप का यूज करें। जैसे ही नया ऐप का वर्जन चेंज होगा आपके मोबाइल पे, जी हाँ, आपके मोबाइल पे ये इंटीमेशन आपको मिल जाएगा कि नया वर्जन आ गया है और आप उसको इंस्टॉल कर लें। जी हाँ, यहीं पे आ जाएगा ये जो नोटिफिकेशन एरिया है, जहाँ पे यहाँ भी सर्च एडवोकेट है, यहाँ से भी आप सर्च एडवोकेट को सर्च कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद। तो यहीं पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नया अपडेट आ गया है, आप अपडेट कर लें। और अपडेट में हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, जो सुझाव आए हैं उन पे विचार किया जाए, और कमेटी विचार करती है कि इसमें क्या लाना जरूरी है। ये आप देख पा रहे हैं, ये 9 हॉट लिंक्स हैं। यहाँ पे वीडियो, जो वीडियो आप यूट्यूब के माध्यम से देखते थे, यहाँ टोटल वीडियो वो उपलब्ध होगा। जो क्वेश्चंस के वीडियोज थे वो भी यहाँ पे उपलब्ध होंगे। एग्जामिनेशंस के लिए ये टैब है। सर्च लॉ की बात हमने नहीं किया, सर्च लॉ indianqanun.com.org से हम लोगों का अभी जस्ट कनेक्ट करके छोड़ दिए हैं। यहाँ पे कम से कम 10-20 और कनेक्ट करेंगे, जहाँ से एडवोकेट्स के लिए लॉ को सर्च करना आसान हो जाएगा। तो ये था मेरा छोटा सा पेशकश MyADV की तरफ से, और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और जैसे ही आपको अच्छा लगेगा इस वीडियो को भी आप शेयर करेंगे। इस ऐप को इस आइकन के पास दबा के आप शेयर करेंगे, ताकि आप बता सके कि मैं इतना अच्छा ऐप यूज कर रहा हूं, आप भी यूज करें। हमें उम्मीद है कि ये प्रत्येक अधिवक्ता के लिए ऐप कारगर साबित होगा। जी हाँ, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं, और आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉगर पे फॉलो कर सकते हैं, और इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ लिंक देख पा रहे हैं
myadv_app। जी हाँ, या फिर myadv.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।